अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज हमारे किचन में बन रही हैं मोकड़ियाँ। पंजाबी में इसको मोकड़ियाँ बोलते हैं और इंग्लिश में इसको कोका मेलन बोलते हैं। ये बहुत मज़े की बनती हैं और साथ ही साथ इसके जो फ़ायदे हैं ना, ये घुटनों के दर्द, हड्डियों के दर्द या किसी भी दर्द के लिए बेहतर हैं। तो जी सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले इनको हमने बहुत अच्छी तरह से वॉश करना है। तो मैंने भी यहाँ पे एक खुला सा बर्तन लिया है, इसके अंदर मैंने पानी डाला है और ये सारे कोका मेलन्स मैंने उसके अंदर शामिल कर दिए हैं ताकि इनके ऊपर जितनी भी मिट्टी लगी हुई है वो उतर जाए। तो ये देखिए, ये देखने में कुछ इस तरह की होती हैं। इनकी शक्ल है जो ये वाटरमेलन की तरह होती है और इसके साथ कांटे लगे हुए होते हैं। तो सबसे पहले हम इसके कांटे साफ़ करेंगे। तो इस तरह से आप छुरी की मदद से इसका जो कांटों वाला पार्ट है वो निकाल दीजिए। तो ऐसे ही मैं सारे साफ़ कर लूँगी। तो जी मैंने सारे कोका मेलन्स को अच्छे से साफ़ कर लिया है। ये सारे कांटे मैंने इसके उतार दिए हैं। और अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके अंदर जो बीज हैं वो निकालने हैं। अगर बीज अंदर ही रहेंगे तो आपका सालन बहुत कड़वा बनेगा, तो इसलिए बीज को निकालना बहुत ज़रूरी है। और बीज को निकालने के दो तरीके हैं मेरे पास, मैं आपको दोनों दिखा देती हूँ। आपको जो आसान लगे आप वो कर सकते हैं। तो आपने इस तरह से इसको दरमियान से कट लगाना है, यानी कि इसको दो हिस्सों में तकसीम करना है। और छुरी की मदद से ही आपने इसके अंदर से बीज निकाल लेने हैं, ये बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। तो ये देखिए, ये बहुत आसानी के साथ साफ़ हो गया है। तो जी मैं आपको दूसरा तरीका भी दिखा देती हूँ। इसी तरह से आपने इसको दो हिस्सों में तकसीम करना है और इसको आपने पकड़ के यूँ प्रेस करना है, तो इसके बीच बाहर निकल आएंगे। ये देखिए, मुझे ये तरीका ज़्यादा आसान लगा है। मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा ये बना चुकी हूँ, तो इस बार मैंने सोचा कि ये रेसिपी मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ। तो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे कोका मेलन्स को साफ़ कर लिया है, इसके सारे बीज निकाल दिए हैं और बहुत अच्छी तरह से वॉश किया है ताकि कोई बीज इसके अंदर अगर रह भी गया है तो वो वॉश करने से निकल जाए। और इसको मैंने पानी के अंदर भिगो दिया है ताकि ये काले ना पड़े। तो इसके अलावा मैं यहाँ पे ले रही हूँ प्याज 1 अदद, टमाटर 1 अदद, सब्ज़ मिर्च 2 से 3 अदद, लहसुन पेस्ट 1 चम्मच, नमक आधा चम्मच, सुरख मिर्च आधा चम्मच, खुश्क धनिया 1 चुटकी, गरम मसाला 1 चुटकी। और थोड़ा सा मैं ले रही हूँ सब्ज़ धनिया। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या करना है। तो जी सबसे पहले मैंने एक पैन के अंदर ऑयल लिया है जिसको मैंने बहुत अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। तो अब मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर रही हूँ।
پیاز کا کلر چینج ہو چکا ہے تو اب میں اس کے اندر لہسن پیسٹ شامل کر رہی ہوں۔ اس کو مکس کر لیں گے اور یہ لہسن ڈالتے ہی اس کی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے اور مجھے تو لہسن کی خوشبو بہت پسند ہے۔ اور صرف خوشبو ہی نہیں، میرا دل کرتا ہے کہ جو بھی میں سالن بناؤں اس میں ثابت ہی میں لہسن شامل کروں، اس کو کوٹا یا پسا ہوا نہ ہو، مجھے اتنا پسند ہے۔ چلیں جی، یہاں پہ ہمارے پیاز ہیں جو سرخ ہو چکے ہیں، تو اب میں ان میں ٹماٹر اور سبز مرچ شامل کروں گی اور اس کو بھی اچھے سے بھون لیں گے۔ بہت اچھا سا اس کا ہم نے مسالہ تیار کرنا ہے، بس اس کو پکاتے رہنا ہے، پکاتے رہنا ہے، پکاتے رہنا ہے اور تب تک پکاتے رہنا ہے جب تک یہ بہت اچھا سا مسالہ تیار نہ ہو جائے۔ تو اب میں اس کے اندر مسالے بھی شامل کر دیتی ہوں۔ تو جی الحمدللہ مسالہ ہمارا بالکل تیار ہے۔ اب اس کے اندر میں کوکا میلن شامل کر رہی ہوں اور ان کو بھی بہت اچھی طرح سے پکا لیں گے اور ان کو میں تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے بھونوں گی۔ تو دیکھیے یہ کلر چینج کر چکے ہیں، ان کو میں نے بہت اچھی طرح سے بھون لیا ہے۔ تو اب میں اس کے اندر تھوڑا سا پانی شامل کر رہی ہوں، یہ میں نے 1 گلاس پانی لیا ہے۔ اس کو مکس کریں گے تو میں اس کے اندر تھوڑا سا اور پانی شامل کروں گی، یہ تھوڑا کم ہے، تو یہ بس اتنا سا میں اور پانی اس میں شامل کر رہی ہوں اور اب میں اس کو کور کر کے چھوڑ دوں گی 10 منٹ کے لیے۔ تو جی 10 منٹ ہو چکے ہیں، سالن ہمارا بالکل تیار ہے، تو چلیے اسے نکالتے ہیں۔ بڑی زبردست سی خوشبو آ رہی ہے۔ تو یہ دیکھیے جی ہمارا سالن بالکل ریڈی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر آؤں گی ایک نئی ریسپی، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔